हेलो बच्चों, आज हम फिर शुरू करते हैं यूनिट 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन है, रेखा चित्र की सहायता से विभव मापी की कार्यविधि को समझाएं। इसकी सहायता से दो सेलों के ईएमएफ की तुलना करें। क्वेश्चन का पहला हिस्सा पोटेंशियोमीटर पढ़ चुके हैं आप। पोटेंशियोमीटर विभव मापी एक ऐसा यंत्र है जो किसी तार के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मापन करता है। ठीक है, तो आज हम उसी का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यह एक ऐसा यंत्र है जो किसी चालक तार के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मापन करता है। ठीक है। सिद्धांत, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। दैट इज भी समानुपाती एल। ठीक है। तो विभव मापी क्या है कि एक ऐसा यंत्र जो किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर का मापन करता है। सिद्धांत, किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर उस भाग की लंबाई के समानुपाती होता है। दैट इज भी समानुपाती एल। अब कंस्ट्रक्शन में आते हैं। यहाँ कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज ये मिश्र धातु हैं। इसके 1 मीटर लंबाई के 4 तार एक दूसरे के समानांतर लगा दिए गए। इन तारों को कॉपर स्ट्रिप तांबे की पट्टी के द्वारा एकांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। 2 पॉइंट बनते हैं ए और बी। यहाँ एक की लगा हुआ है कि एक रियोस्टेट, एक अमीटर और एक सेल ए और बी के बीच जोड़ दिया गया। वोल्ट मीटर के एक सिरे को पॉइंट बी ए से और जॉकी को इस तरह से सेट करते हैं कि वो इस तार के किसी भी हिस्से में जा सके। इन तारों के समानांतर एक मीटर स्केल लगा दिया जाता है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, नोट कीजिए। संरचना, कॉन्स्टेंटन या मैंगनीज के 1 मीटर लंबे 4 तारों को वुडन बोर्ड पर एक दूसरे के समांतर फिक्स किया जाता है। इन तारों को एकांतर क्रम में कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिया जाता है।
ठीक है। बिंदु ए तथा बी के बीच रियोस्टेट RH, आमीटर ए तथा सेल ई जोड़ा जाता है। इनके समांतर एक मीटर स्केल लगा दिया जाता है। वोल्ट मीटर के एक सिरे को बिंदु ए से तथा जॉकी को तार पर रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। ठीक, वेरी सिंपल कंस्ट्रक्शन है। चार तार कांस्टेंट मैग्नीन के एक दूसरे के समानांतर लगा दिए गए। ए और बी के बीच में एक की रियोस्टेट RH, एक आमीटर और एक सेल जोड़ दिया गया। अब वोल्ट मीटर के एक सिरे को बिंदु ए से और जॉकी को इस तार पर मूवेबल रखा जाता है। ठीक है, नाउ वर्किंग। जब की के को क्लोज किया जाता है तो जॉकी में विचलन होता है। मीटर स्केल की सहायता से तार के भाग की लंबाई ज्ञात की जाती है। ठीक है, अब क्या करेंगे, वर्किंग में की को क्लोज करेंगे, सर्किट से करंट पास होगा, जॉकी में विचलन होगा, जॉकी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विचलित होगा। कितना विचलन हुआ, इस विचलन को हम मीटर स्केल से नाप लेंगे। ठीक है, अब नोट कीजिए, ओम्स लॉ से V बराबर IR बट R बराबर रो L बाई ए, R बराबर रो L बाई ए, V बराबर I रो L बाई ए, जहाँ I रो बट्टी ए बराबर कांस्टेंट, I कांस्टेंट, रो रेसिस्टिविटी कांस्टेंट, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, ये तीनों क्या है, कांस्टेंट है। दैट इज, इसको मान लीजिए के, तो V बराबर के इंटू एल, सो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L। यही आपको प्रूफ करना था, हो गया प्रूफ। ठीक है, नोट कीजिए। अब क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, दो सेलों के EMF की तुलना।
चलिए फिर से हमने लिया पोटेंशियोमीटर, ठीक, ईएमएफ, एक सेल, आमीटर, रियोस्टेट, की सब लगा हुआ है। अब ए से दो सेल जिसके ईएमएफ को कंपेयर करना है, उस सेल के दोनों पॉजिटिव पॉइंट को जोड़ दिया गया, किससे, ए से, और ये नेगेटिव जो है उसको फ्री रखा गया। वोल्ट मीटर का एक सिरा फ्री है और दूसरे सिरे पर जॉकी लगा है। अब इसको लिखेंगे, जिन सेलों के ईएमएफ की तुलना करनी है उसके पॉजिटिव टर्मिनल को बिंदु ए से तथा नेगेटिव टर्मिनल को स्वतंत्र रखा जाता है। वोल्ट मीटर का एक सिरा स्वतंत्र होता है, जबकि जॉकी को तार पर रखते हैं। ठीक है, अब सर्वप्रथम वोल्ट मीटर के एक सिरे को पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। माना कि जॉकी में विचलन AJ1 बराबर L1, तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, E1 इक्वल टू K L1, क्वेश्चन फर्स्ट। अब सबसे पहले काम, इस वोल्ट मीटर यानी 3 को, पॉइंट 3 को हम कनेक्ट करेंगे किससे, पहले सेल के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी 3 को कनेक्ट करेंगे 1 से। सर्किट में करंट पास होगा, जॉकी में डिफ्लेक्शन होगा। मान लो ये विचलन है AJ1, जिसका मान मीटर स्केल से नाप लेंगे, कितना, L1। तो E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1, सो E1 बराबर हो गया K L1, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब इस 3 को कनेक्ट करेंगे किससे, 2 से, यानी दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से। अब वोल्ट मीटर के एक सिरे को दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है। ठीक है, माना कि जॉकी में विचलन AJ इक्वल टू L2 है, तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2, इसीलिए E2 बराबर K L2, इक्वेशन सेकेंड। जो काम पहले में किया था वही काम दूसरे में करेंगे, थर्ड को जोड़ेंगे किससे, सेकेंड से। विचलन अब हुआ AJ बराबर मान लिया L2। ठीक है, तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L2,
सो E2 इक्वल टू K इंटू L2 इक्वेशन सेकेंड, नोट कीजिए। ना समीकरण फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, E1 बाई E2 कट गया, E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2, यही हो गया आपका कंपैरिजन। तो इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, इसका सारा लॉन्ग कंप्लीट, केवल 2 लॉन्ग बनते हैं इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस करंट इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्ट क्वेश्चन को डील करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसको। थैंक यू।